आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बिहार से उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान होगा। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। हालांकि कल भी ये खबरें आ रही थी, लेकिन किसी वजह से गठबंधन के साथियों की वजह से बताया जा रहा था कि कुछ अनबन की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यह विस्तार कल नहीं हो पाया था। बिहार में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई में चिराग पासवान पहली नजर में जीतते दिखे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पशुपति पारस का खेमा भी सक्रिय हो गया। पशुपति पारस गुट के नेता कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। माना जाता है कि चिराग अपनी शर्तों को आसानी से छोड़ने वाले नेता नहीं हैं। ये बात बीजेपी के साथ हुई इनकी डील से भी साबित हो गई, जिसमें चिराग पासवान ने चाचा का पत्ता साफ कर दिया। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है, जो बता रही है कि चाचा के साथ भतीजे ने खेल कर दिया। दूसरी तस्वीर उन्होंने अपने पिता को हाथ जोड़ते हुए ट्वीट की और लिखा, पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के सामने राज्यपाल या एक राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के भतीजे को बिहार में मंत्री बनाने का वादा भी किया गया है। अब गेंद पशुपति पारस के पाले में है, यानी वो एनडीए में रहेंगे या छोड़ेंगे। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। पिछली बार रामविलास पासवान की पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता। इन 6 सीटों में एक सीट रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट हुई थी। यहाँ से पशुपति पारस सांसद थे, तो वहीं जमुई से चिराग पासवान सांसद बने। रामविलास पासवान के निधन के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के साथ है, तो दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास। पशुपति पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद चले गए। अब इस नए गठबंधन में सीट बंटवारे से साफ हो गया है कि इस बार चिराग अपने चाचा पर भारी पड़े हैं। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। जंग में भतीजे चिराग जीते हुए लग रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस सीट पर अड़ गए। चिराग ने कहा था कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, इसलिए उसके हकदार वो हैं। गठबंधन के ऐलान के बाद अब ये सवाल है कि पशुपति पारस का क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बिहार से उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का ऐलान होगा। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। हालांकि कल भी ये खबरें आ रही थी, लेकिन किसी वजह से गठबंधन के साथियों की वजह से बताया जा रहा था कि कुछ अनबन की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यह विस्तार कल नहीं हो पाया था। बिहार में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई में चिराग पासवान पहली नजर में जीतते दिखे,
लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पशुपति पारस का खेमा भी सक्रिय हो गया। पशुपति पारस गुट के नेता कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। माना जाता है कि चिराग अपनी शर्तों को आसानी से छोड़ने वाले नेता नहीं हैं। ये बात बीजेपी के साथ हुई इनकी डील से भी साबित हो गई, जिसमें चिराग पासवान ने चाचा का पत्ता साफ कर दिया। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है, जो बता रही है कि चाचा के साथ भतीजे ने खेल कर दिया। दूसरी तस्वीर उन्होंने अपने पिता को हाथ जोड़ते हुए ट्वीट की और लिखा, पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया और नवादा हैं, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के सामने राज्यपाल या एक राज्यसभा सीट का प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के भतीजे को बिहार में मंत्री बनाने का वादा भी किया गया है। अब गेंद पशुपति पारस के पाले में है, यानी वो एनडीए में रहेंगे या छोड़ेंगे। मैं तो बता दिए हैं कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। पिछली बार रामविलास पासवान की पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और जीता। इन 6 सीटों में एक सीट रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट हुई थी। यहाँ से पशुपति पारस सांसद थे, तो वहीं जमुई से चिराग पासवान सांसद बने। रामविलास पासवान के निधन के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के साथ है, तो दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास। पशुपति पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद चले गए। अब इस नए गठबंधन में सीट बंटवारे से साफ हो गया है कि इस बार चिराग अपने चाचा पर भारी पड़े हैं। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं हैं। जंग में भतीजे चिराग जीते हुए लग रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस सीट पर अड़ गए। चिराग ने कहा था कि हाजीपुर उनके पिता की सीट है, इसलिए उसके हकदार वो हैं। गठबंधन के ऐलान के बाद अब ये सवाल है कि पशुपति पारस का क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन।